मुझे नहीं समझ आती कि ये जो बीमार सासें होती हैं ये एक ही बेटे पे क्यों मुसल्लत हो जाती है। ये सारे बेटों के पास क्यों नहीं जाती, ये अपनी बेटियों के पास क्यों नहीं जाती और एक ही बेटे के ऊपर मुसल्लत हो जाती हैं। एक तो पहले ही वो गरीब होता है, ऊपर से इनकी बीमार माँ की दवाइयाँ सारा कुछ पूरा करना कितना मुश्किल है। ये वही औरत जान सकती है जो बजट बना रही होती है, और ऊपर से फिर आपकी तलाक याफ्ता नंदे भी रहती हों आपके साथ, तो कितना मुश्किल है कि आपने अपने बजट को कैसे चलाना है, अपने बच्चों को कैसे पालना है, ख़ुद को कैसे पालना है। ये सब कुछ वही जानता है जिसके साथ हो रहा होता है। आप में से कितनी मेरी बहनें हैं जो मेरी इस बात पे एग्री हैं? येस और नो लाजमी कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो का आगाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी मक्खन। ठीक है, अब हम जब बजट के टॉपिक को लेके चल ही पड़े हैं तो क्यों ना बजट के ऊपर एक बड़ी अच्छी सी बात भी की जाए। तो बहुत सारी मेरे पास ख़वातीन ऐसी आती हैं। अब आप कहती होंगी कि ख़वातीन क्यों आती हैं, ये तो अब मेरे साथ रहेंगी तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास ख़वातीन क्यों आती हैं, कैसे मुझे पता चलता है लोगों के घरों के मसलों का, और क्यों मैं चाहती हूँ कि हम इस टॉपिक पे बात करें। चलें जी, वो तो हम करते ही हैं। यहाँ पे जो है मैं मक्खन बना रही थी। मैं जो दूध लेती हूँ ना, 1.5 किलो मैं दूध लेती हूँ। ठीक है जी, और उसमें से जो है ना डेली मैं मलाई उतार के रख लेती हूँ। पहले तो जब आपने उसको कढ़ाना होता है ना, मतलब 1-2 मिनट के लिए हल्की आंच करके उसको जब आप थोड़ा सा मज़ीद पकने दो ना, तो उस टाइम पे फिर बड़ी अच्छी मलाई आ जाती है उसके ऊपर। जब हमारे घर में गैस नहीं होती थी ना, तो मतलब ना उस टाइम पे ना थापियाँ होती थी। अब पता नहीं गांव में अगर आप जाएँ ना तो कुछ लोग फातियाँ बोलते हैं, या तो हम लोग थापियाँ बोलते थे। तो वो हल्की सी लगा देनी ना, तो उस पर वो दूध बड़ा मज़े का करता था। तो फिर उसको उठा के आपने या पानी में रखना, थोड़ी देर बाद आप फ्रिज में रख दो। आप यकीन माने 3 घंटे 4 घंटे के बाद जब आप वो मलाई उतारते हो ना, इतनी अच्छी घनी मलाई होती है ना वो। तो अगर आप डेली उतार लो ना, मैं कहती हूँ महीने के बाद 1-1.5 किलो मेरा जो है ना देसी घी भी निकल आता है। तो फिर अगर बच्चों ने कुछ दिन खाना हो तो मैं बच्चों को मक्खन दे देती हूँ, और उसके बाद जो बाकी होता है ना उसका मैं घी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मक्खन भी जो है ना उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी हमने कैसे बनाया, कैसे किया, सारा कुछ आप लोगों के सामने ही है। और गर्मियों में जो है आप इसको ठंडा करेंगे, हल्का सा नहीं बल्कि जितना ज़्यादा आप ठंडा करोगे ना, मक्खन उतनी जल्दी निकल आता है। और मैंने कभी मक्खन को जाग नहीं लगाई, मतलब मैंने इसमें दही नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला। जस्ट मैं इसको इकट्ठा जोड़ती रहती हूँ। बाद में एक देचकी में डालें इसको, अच्छी तरह आपने खड़े होकर 3 से 4 मिनट हिलाना है। यकीन माने उसके बाद आप बर्फ़ डालें और बहुत अच्छा सा आपका मक्खन रेडी हो जाता है। उसके साथ यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए मकरोनियाँ। मेरे घर में तो ज़्यादा मकरोनियाँ ही बनती हैं, आपको यही वीडियो में देखने को मिलता होगा। बाकी ज़िंदगी की रूटीन आप लोग मेरे साथ देखें। आज तो मक्खन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और यही मक्खन काश हम अपनी ज़िंदगी में अपने उन अहम रिश्तों को लगाना शुरू कर देना जिन्हें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं कहती हूँ अपनी ज़िंदगी, आखिरत और अपने बच्चों की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी में इतना सुकून पैदा कर सकते हैं कि कोई जान भी नहीं सकता कि उसमें कितना सुकून है। क्योंकि हमें तो उस टाइम पे सिर्फ उस बूढ़ी सास की खांसी नज़र आ रही होती है, उस बूढ़ी सास की दवाइयाँ नज़र आ रही होती हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते कि ये जो दवाइयाँ और ये जो ख़र्च हो रहा है ना, ये इन्हीं तुफ़ैल अल्लाह पाक उन्हें दे रहा होता है। तो मैंने कितने लोगों से ये सुना, मेरे पास जो मेरी बहनें आती हैं ना, तो हर डिफरेंट टॉपिक होते हैं। बहुएँ काफ़ी सारी बात करती हैं, जो थोड़ी सख्त बहुएँ होती हैं ना, तो वो आके कहती हैं कि कहाँ से हमारा बजट ठीक होगा, कहाँ से हम ये काम करवाएं। वो जो सास को सारे पैसे, अगर वही सास को सारे पैसे जो देने पड़ते हैं उनमें से आधे पैसे भी बचे ना, तो मैं घर में महल खड़ा कर दूँ। और उस टाइम पे मुझे इतनी हंसी आती है कि आज जिस जगह पे आप बोल रही हो ना, आप आज ठीक इसी तरह ये डॉट आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद आपके ऊपर आके खड़ा होगा, जब आपकी बहू आके आपके बारे में ये वर्ड यूज़ करेगी। देखिए अल्लाह पाक, जो माएँ एक बच्चे को, छोटा से बच्चे को पालती हैं, बड़ा करती हैं, आप सोचें एक माँ जो, आप, मैं खुद एक माँ हूँ ना, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, तो आप सोचें जब मेरी एक बहू आएगी और आती ही 1 महीने बाद वो कहेगी कि बस इनफ, मैं अब तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। आप सोचें उस टाइम पे क्या गुज़रती है। ठीक है, मियाँ बीवी का टाइम होना चाहिए, और ठीक मैं इस बात पे भी एग्री हूँ कि ससुराल वालों को भी एक लिमिट तक जो है ना अपनी बहू
में इन्वॉल्व होना चाहिए। बहू को कभी भी बेटी बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहू बहू ही होती है और सास सास ही होती है। लेकिन फिर भी अगर हम इन रिश्तों को दोस्त बना के अच्छे तरीके से चलाएं ना, तो मैं कहती हूँ आपके बच्चे या आपकी आने वाली नस्लें सब इतनी ज़िंदगी में एंजॉय करती हैं। आपकी सोच है तो कभी भी अपनी बूढ़ी सासों से मत घबराया करें। ठीक है, थोड़ी तलख होती हैं क्योंकि उन्हें हालात ने तलख बनाया होता है। क्यों तलख होती हैं कि उनको ज़िंदगी के तजर्बे ने बनाया होता है। क्यों तलख होती हैं कि वो अपने घर को जो उन्होंने जोड़ा होता है ना, और ये वो सासें होती हैं जिन्होंने अपने घर खुद बनाए होते हैं। अपने घर के पैसों में से ना पैसे बचा बचा के बेडशीटें लाई होंगी, अपने पैसे बचा बचा के वॉशिंग मशीन ख़रीदी होगी, अपने पैसे बचा के। मैं अगर आपको बताऊँ ना अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक, कि मेरी अम्मी है ना, तो मुझे याद है मेरी अम्मी ने पैसे जोड़ के सबसे पहले हमारे घर में डीप फ्रीज़र आया था। तो उस टाइम पे होता था कि लोगों की अब जैसे बड़ी कुर्बानी आ रही है ना, सब लोग गोश्त रखने आते थे और डीप फ्रीज़र में बाल्टियों की बाल्टियाँ, किसी का दूध रखना है, किसी का गोश्त रखना है, तो वो नाम की चिट लिख के या प्याज कोयला डाल के ना, तो सब लोग उस टाइम पे हमारे घर में रखते थे। अब तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी सहूलतें दे दी हैं, हर घर में फ्रिजें आ गई हैं। फिर देखा कि मैं वॉशिंग मशीन ली, फिर देखा कि अम्मी ने हमारे लिए सामान बनाना शुरू कर दिया। तो जो औरतें इस तरह करके अपने पैसों में से पैसे बचाती हैं ना, तो फिर उनके लिए फ़िज़ूल ख़र्ची बहुत मायने रखती है। वो छोटी-छोटी चीज़ को आने वाली बहू को जब देखती हैं कि वो उनकी बहू तेल बहुत यूज़ कर रही है, समझाएँगे तो वो कहेगी आपको नहीं पता, मुझे पता है। ठीक है? और ये मैंने बहुत सारे घरों में देखा है। हम समझने की बजाय हम अपनी सास की बुराइयां कर रहे होते हैं। यार आप उन्हें दोस्त बना के देखो, उन्हें माँ मत बनाओ, दोस्त बनाओ, आंटी बनाओ, बना के और हर काम निकलवाओ। आप यकीन करें, मैंने 13 सालों में मेरे ससुर के साथ इतना अच्छा मेरा टाइम गुजरा है कि मेरे ससुर मेरे अलावा कभी कहीं नहीं रहते थे। उन्हें हमेशा यही होता था कि नहीं, मैंने नादिया भी कहीं चले भी जाते थे, इवन के जब बीमार थे तब भी उन्हें यही था। बड़े बेटे के घर में थे लेकिन उनके नादिया मैंने घर आना है, बच्चे मैं आ जाऊँ ना, तो उन्हें ये भी फ़ील हो रहा था कि मेरी बड़ी बहू को बुरा लगेगा। लेकिन एक आदत होती है ना, जिनके साथ आप रह रहे होते हो, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा होता है, तो इसलिए जो है ना फिर आप बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे होते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ख़ैर जी, जब आप बड़ों की इज़्ज़त, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी, आपका बजट कभी डिस्टर्ब नहीं होता। बल्कि वो नमाज़ पढ़ के जो दुआएँ मांग रहे होते हैं ना, कभी आप उनकी दुआएँ देखें ना, उनकी दुआओं में जो अपने बेटों के लिए मोहब्बत होती है, प्यार होता है, आपकी नस्लों के लिए जो दुआएँ मांग रही होती हैं, आपकी पोतियों पोतों के लिए वो जो दुआएँ मांग रही होती हैं ना, तो वो आप पैसे बचा के भी वो दुआएँ नहीं ले सकती। वो घर में बैठी हुई भी बरकत है। वो घर में बैठ के जो उनका होना है ना, वो भी बरकत है। आज मेरे ससुर नहीं है ना, तो हमें बहुत सारे मसले मसाइल देखने पड़ते हैं। वो थे ना, हम हर बात उनके ऊपर डाल देते थे कि अब्बू जी हैं तो अब्बू जी को अच्छा नहीं लगता। अब हर चीज़ आपने ख़ुद फेस करनी है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगियों को ना कुड़ाना कुड़ाना छोड़ दें, बल्कि उनको एंजॉय करें, अच्छे तरीके से लेके चलें। तो मैं कहती हूँ आप यकीन माने, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है। और जब आप किसी को दे रहे होते और आपकी नंदें आपको जो ज़हर लग रही होती है ना, और सबको सबसे ज़्यादा देना सदका भी उन्हीं को दे के ही लगता है। तो कोशिश करें यार इग्नोर करने की, प्यार मोहब्बत से रहने की, तब आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी है ना, आपकी सोच भी नहीं होगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी और आपकी ज़िंदगी में भी बरकत आएगी। और यकीन माने आपका बजट कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप यकीन माने, आप करके देखें, बड़ों को दे के देखें, आप चलाएं। ज़िम्मेदारी लेने से अच्छा आप उनको दें कि अम्मी आप चलाएं, आप बताएं तो हम कैसे मैनेज करेंगे। ये सारा कुछ बहुत अच्छा चल सकता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।